जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, आज गांव मसूदपुर में 16 तारीख को हिसार में किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में आज गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सख्त फैसला लेने की घोषणा कर दी है। और उन्होंने कहा है कि वो न तो लॉकडाउन का पालन करेंगे और न ही किसी को गांव में घुसने देंगे। अब देखना है इसका असर दूसरे गांव में क्या होता है। तो आइए मैं आपको कुछ और खबरों के साथ देखिए पूरा आपका संदेश। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हिसार में जो कुछ हुआ किसानों के साथ, उसकी पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और दूर दूर तक उसके बारे में बड़े कमेंट आ रहे हैं और उस पर खेद प्रकट किया जा रहा है हर एक की तरफ से। कई जहां राजनीतिक पार्टियों के हैं वहीं किसान संगठनों की तरफ से भी इसकी घोर भर्त्सना की जा रही है और गांव में भी हर जगह जहां भी जाओगे ये चर्चा मिलेगी। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें हो सकता है अब गांव में जो लोग इकट्ठे होंगे वो कुछ खास फैसले लेने के मूड में नजर आते हैं। अब देखना है वो आगे इस पर किसान संगठन क्या कार्रवाई करते हैं, क्या फैसले लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, एक कोविड वाली जो खास खबर मैं आपको बताऊं, लगातार 2-3 दिन से अब केसेज घट रहे हैं और हो सकता है कि आगे ये लॉकडाउन लगाने की नौबत ही न आए। और आज मैं जिस खास मकसद से आपसे मुखातिब हूँ वो पश्चिम बंगाल का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा छाया हुआ है, वो उस मुद्दे के अंदर वहाँ पर, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी वहाँ सीबीआई कार्यालय में धरना देना पड़ा था उसके सामने। तो दोस्तों, बहुत से कई तो जानकार नहीं है इस बात के, बहुत सौ ने फ़ोन करके भी पूछा है, कई जहाँ बैठते हैं वहाँ भी जिक्र चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो खास मुद्दा है देश का वो कई जगह और ना हो जाए, इसलिए मैं इसको आगाह करता हूँ। जिस सीबीआई को कभी कोर्ट भी तोता बोलती थी, पिंजरे का बंद तोता, आज वही हालात जो बीजेपी जो बार बार इस पर आरोप लगाती थी कि ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है, सीबीआई का जो संगठन है ये गिरोह बनकर काम कर रहा है, आज वही बीजेपी उसका उसी ढंग से दुरुपयोग कर रही है। आज मैं आपको एक खास बात बताऊंगा और ख़ास बात इसलिए बताऊंगा क्योंकि कोई भी चैनल इस मसले को उठा नहीं रहा है। सरकार ने इतने भयभीत कर रखे हैं, इतने डरा रखे हैं या खरीद रखे हैं या क्या है, आप देख रहे हो कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिस भी किसी चैनल पर खबर आती हैं सिर्फ टीएमसी के जो 4 नेता हैं उनकी ही खबर आती है। जो 2 नेता छोड़ दिए गए उनका कहीं जिक्र अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ा सौदा था। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय जो दोनों टीएमसी के बड़े नेता माने जाते थे प्रदेश में और ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते हैं, और इन पर छापामार कार्रवाई और इनके लूप होल लेकर और इनके भ्रष्टाचार के जो काले चिट्ठे थे उनकी आड़ में भाजपा ने इनके ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया सीबीआई और आईडी के थ्रू, और ये जो दूसरे इनकम टैक्स वगैरह के जो भी एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उनसे प्रेशर बनवा के और पूरी तरह से उनको अपने पाले में लाने के लिए भरसक प्रयास किया और वो सफल हुए। क्योंकि बंगाल में चुनाव लड़ना था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जमीन नहीं थी, उसको तलाश करने के लिए उन्होंने मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी दोनों को भ्रष्टाचार का डर दिखाकर और उनकी फाइल बनाकर उनको पूरी तरह से भाजपा के पाले में लाके और मुकाबले में आने की भरसक कोशिश की। और इतना जबरदस्त वहाँ प्रचार हुआ, दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देखा, जो कि झूठा निकला। और जितना कुछ भी हुआ, सब कुछ होने के बाद भी वहाँ मुँह दिखाई। तो दोस्तों, आज मैं उसी पर इसलिए बताना चाहूँगा कि बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री और सांसद भी रहे हैं मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी भी उन 6 नेताओं में शामिल थे
जो स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर दबाव बनाकर सीबीआई का रौब दिखाकर भाजपा में शामिल किया गया। यह उनकी बहुत बड़ी डील थी। यह नॉर्थ स्टिंग मामला था 2014 का। वहां पत्रकारों ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन में यह पर्दाफाश हुआ था और भाजपा ने उसी मामले में पूरा दबाव बनाने पर शुरू कर दिया। टीएमसी के 2 मंत्री, एक विधायक, एक अन्य टीएमसी नेता सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिए। ये कल की बात है। एक अन्य टीएमसी नेता सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिए थे। इनके नाम है मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और एक अन्य टीएमसी नेता सोवन चटर्जी। ये क्योंकि टीएमसी के हैं और ममता बनर्जी के खासम खास हैं, तो सीबीआई का दुरुपयोग करके राज्यपाल ने भी पक्षपात किया और सीएम ममता बनर्जी का सीबीआई कार्यालय पर धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ कि उन्होंने ये कहा कि ये पक्षपात है, क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो 2 मुख्य आरोपी और थे उनको सिर्फ इसलिए छोड़ा गया कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उनसे एक बहुत बड़ी डील हुई थी और उनसे ही ये मामले उछलवा के, और चुनाव में भी इनका काफी प्रचार हुआ था, लेकिन चुनाव पर कोई असर नहीं वो डाल सके। अब उन्होंने एक जोर जबरन उन्होंने आरोप लगाया है टीएमसी ने कि जोर जबरदस्ती के साथ उनको इतना परेशान किया जा रहा है और सीबीआई का भरसक दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्यपाल भी पक्षपात कर रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राज्यपाल और भी दूसरे राज्यों में राज्यपाल है, लेकिन ऐसा रोल किसी ने नहीं किया जो धनखड़ साहब कर रहे हैं। और दिखने में आया भी है कि धनखड़ साहब जिस तरह भी बयान देते हैं, कभी भी नहीं लगा कि यह एक राज्यपाल का बयान है, क्योंकि हमेशा ही वो केंद्र सरकार के गुणगान करने में लगे रहते हैं और राज्य सरकार जहां उनकी जिम्मेवारी है उसका वो एक विपक्षी भूमिका में नजर आते हैं और पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत भारी भरकम समर्थन से यह सरकार बनी है। तो इस मामले में जब 4 की गिरफ्तारी हुई, 2 को छोड़ दिया गया उसी केस में, तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां सीबीआई का जो कलकत्ता के अंदर जो कार्यालय है वहां धरना दिया और सारे मीडिया ने पूरी तरह, इसीलिए इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, पूरी तरह एक तरफा मामला दिखा। किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि वो 2 जो नेता थे जो आजकल भाजपा के बड़े चेहरे बने हुए हैं उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये किसी ने भी नहीं पूछा। तो दोस्तों, एक यही खास बात थी कि मीडिया ने ये सवाल इस तरह के नहीं उठाए। यहाँ से समझ सकते हो आप कि मीडिया कैसा देश का चला हुआ है। देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है और देश की बहुत सी जनता गुलामी स्वीकार कर भी चुकी है, और क्योंकि सारा ही कंट्रोल उनके ऊपर आ गया है। और मीडिया को तो हमेशा मानते हैं पूरी चीज उजागर करनी चाहिए, लेकिन मीडिया भी चुप बैठा है, डरा हुआ है या कुछ मार लिए बैठा है, समझ में नहीं आता ये अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रहे। बाकियों को धमका भी जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। गिरफ्तार किए गए नेता मंत्री 2014 में स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बंगाल सरकार में मंत्री थे। ये 6 मंत्री थे भाई उस टाइम, और 6 को ही इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में फंसाया था। जो भाजपा में चले गए उनको क्लीन चिट दे दी गई, बाकियों के खिलाफ सबूत जुटा लिए गए, लेकिन ये सबूत अभी तक जिंदा है। और जिनने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिन पत्रकारों ने, उन्होंने वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और उन्होंने बताया कि ये 6 थे और 6 में जो 2 प्रमुख थे वो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए उनको छोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये भी टीएमसी के नेता थे उस टाइम, और टीएमसी की ओर से चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एफआईआर दर्ज करवा दी इस मामले में। 4 की पहले जमानत होगी, फिर उच्च न्यायालय से सीबीआई ने जाके जमानत को रद्द करवाने की कोशिश की और करवा भी दी शायद। तो इस तरह, और राज्यपाल जो धनखड़ साहब हैं उन पर भी सरकार ने टिप्पणी की है। सरकार ने ही नहीं, कई जगह मीडिया ने भी ये सवाल उठाया है कि आखिर राज्यपाल की जो स्टेट की जिम्मेवारी होती है वो अच्छी तरह से निभाएं। ये नसीहत भी उनको दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर राज्यपाल की जो भूमिका होनी चाहिए वहीं तक सीमित होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल वहाँ पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश में है, ऐसा लोगों का मानना है। और दोस्तों, जो ही कोई खास खबर आएगी मैं आपको फिर बताऊंगा। आज इतना ही।
अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो और शेयर जरूर कर दिया करो। दोस्तों, जिस तरह से ये गोदी मीडिया जैसे हालात पैदा कर रहा है और जिस तरह कुछ स्पेशल पार्टियों के जो पत्रकार बड़े हुए हैं, जब तक वो निष्पक्ष बातें नहीं करते तब तक सच्चाई सामने नहीं आती। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी सच्चाई का चिट्ठा आपके सामने खोला जाए, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में कुछ और ख़ास बात लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।